हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि शेषफल और भागफल से है। तो एक मेरे छात्र के द्वारा पूछा गया है, तो मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक है, तो आस्क बाय द वॉरियर वाले प्लेलिस्ट मैं डाल दूंगा, इसको जाकर आप देखिएगा। उसमें भी जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा या किसी भी छोटे भाई बहन के द्वारा पूछा जाएगा, तो मैं वो क्वेश्चन आस्क बाय द वॉरियर प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। जैसे अगर x-9 है, इससे भाग देना इसमें। ठीक है, जैसे हम इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे मतलब जो वैल्यू दिया हुआ इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, जो भाग देंगे तो हमको क्या पता चल क्या क्या करना है। भाग का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की कोई बाध्यता नहीं है, दोनों मीडियम वाले बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसीलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिखा हूँ, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने एक बॉक्स में इसको कर दिया, ग्रीन बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे 7 है और ये 20 में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। और कैसे डिवाइड किया जाए देखिए, इसको समझिएगा। 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में गया, 2 बार में गया, और बचा क्या है पास 6। तो जो हमारा बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। पहली पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी को। दूसरा, जिससे हम लोग भाग देते हैं, जैसे हमने सेवन का टेबल पढ़ा, जब हम लोग 7 का टेबल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। और इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से देखिए, जो जितनी बार टेबल पढ़ा, मतलब कितनी बार में गया टेबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। सेम जो अंदर वैल्यू होती है, जैसे अंदर वैल्यू क्या है 20, किस में हम लोग भाग दे रहे हैं, 20 में भाग दे रहे हैं, तो उसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। और इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइजर, अगर हमको डिवाइडेंड निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। अगर हमको डिवाइडेड निकालना है तो हमको क्या करना होगा, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर ये काम हम करते हैं तो ये हमारा इक्वल एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, इसको इस इक्वेशन के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि 7 में 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे डिवाइजर में क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो वही हमारा डिवाइडेंड के बराबर आ गया। अगर इसको हिंदी में आप देखें तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भाज्य इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाजक और भागफल में गुणा करेंगे और शेषफल जब जोड़ेंगे तो हमारा भाज्य हमको पता चल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को भी क्लियर हो गया होगा, यदि इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमारा मेन जो मकसद था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए लिख लेते हैं। इसको करने का तरीका क्या होता है, इंग्लिश में मैं लिख दिया हूँ, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इस दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई x-9। ठीक है, तो x-9 हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। हमने इक्वेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस वैल्यू को देखेंगे और इस वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। इसका मतलब कितने वैल्यू की कमी, किस चीज़ की कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही अच्छे से हमने क्या किया, इस बात को समझ लिया कि पहले इसको चेक करते हैं। हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो भी हमने यहाँ पे लिया, इसका इस दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x² हो जाएगा।
ठीक, अब इसको ऐसे बना लीजिए। अब इसको कट करें, देखिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे और ये बचा प्लस, मतलब -8x², ये +9x² हो जाएगा। तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, हमको घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1x बच जाएगा, 1x² बचेगा, वो भी साइन किसकी होगी, बड़े वाले की साइन लेते हो तो +x बचेगा। सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वैल्यू को चेक करते हैं, देखते हैं किस चीज़ की कमी है, तो उतने की वैल्यू यहाँ पे क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसको बराबर ला सकते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x² की कमी थी, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो हमको 2x² की कमी होती, तो यहाँ पे 2x² का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और भी मैं आगे लेकर के आऊँगा, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अब समझते हैं। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके अभी जो हमने यहाँ पे माना था, अब इसको बारी बारी से दोनों हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्या किया, लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, साइन चेंज करके, साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये साइन चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने इसको माइनस किया तो +x² हो गया। अब जितनी वैल्यू बची उसको फिर से आप नोट कर लीजिए, क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब फिर से वही काम, इसको चेक करिए और इसको चेक करिए। देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x², मतलब कितने की कमी है, 1x की कमी है। तो मतलब क्या करेंगे, अगर हम इसमें 1x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हमको मिल जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, x, फिर हमको वैल्यू मिल गई। अब इस x को उठा करके फिर इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हो जाएगा x² फिर -9x। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब ये साइन, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये +6x है, ये +9x हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15x + 9 हो जाएगा। जो यहाँ बचा तो उसको नोट कर लेंगे, बस सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना है, सेम वही काम करना है, यहाँ पे चेक करना है, या इस लाइन को, फिर फर्स्ट वाले पॉइंट को चेक करना है, फिर इसको चेक करना है। अब देखिए कितने की कमी, यहाँ पे x तो है, यहाँ पे भी x है, सिर्फ 15 की कमी है, तो 15 क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15 की कमी, +15 की कमी तो हमने +15 लिख दिया। अगर -15 अगर होता तो -15 लिख देते हैं। अब इस 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 15x, और इसका इसमें करेंगे तो 15 9 कितना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 15 9 जा 135, लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा -135। एकदम सिंपल तरीके से आप करिएगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल काम करना है। ठीक है, यहाँ पे +15, यहाँ -15, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -135 आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए। अब ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ ऐड कर देंगे, तो उल्टा ऐड कर दे। ठीक है, तो यहाँ 9 5 14, ये 4 हो जाएगा, एक 4 144। अब ध्यान देंगे हमारे पास कितना बचा, 144। अब मामला सेट हो गया। अब अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, भागफल, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्वोशिएंट। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। भाज्य का मतलब होता है क्या होता है, डिवाइडेंड। ठीक, उसके बाद ये देखिए ये हमारा बच गया अंतिम में रिमाइंडर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी समझ में है। क्वेश्चन में पूछा था शेषफल और भागफल बताइए, तो हमारा शेषफल हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको आंसर के तौर पे, हालांकि कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पूछेगा भागफल। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में यहाँ क्यों लिख दे रहे हैं आप समझ जाइएगा। भागफल हमारा कितना आया है, x² + x + 15। ठीक, और अगर हम वो पूछा है क्या है, सॉरी इसको शेषफल बोलते हैं ना, यहाँ पे गलती लिखा गया, ये हो गया शेषफल। ठीक, ये हो गया शेषफल, तो इसको शेषफल हमारा क्या निकला है,
शेषफल 144 आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा कितना आ गया 144, ये हमारा आंसर ये आ गया, वहाँ शेषफल और ये हमारा भागफल आ गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर है, उसको जाकर देखिएगा, विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।